राम राम सा, मैं हूं अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चुरू। जिया की थाने पतो है चुनावी प्रचार ने विराम दे दियो गयो राजस्थान में। और सारी पार्टियां और नेता हैं आपको दमखम भरियो। और सरकार हो चाहे विपक्ष हो, आप प्रचार के माध्यम जनता तक पहुंचने की कोशिश करी। और अब दिन है मतदान को दिन है 25 नवंबर। और जरूरी है कि आपने लोकतंत्र को सबसे बड़ो त्योहार मानी जाए है चुनाव। और चुनाव में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आपको मतदान को यूज करके अपनी सरकार बनावा। और इन प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अगर होगी तभी एक बढ़िया सरकार और बढ़िया शासन आप चुन सकांगा। जलकोज की टीम है के माध्यम हूं मैं हाथ जोड़ के आप अपील करा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करो। और जगह नौजवान साथी देख रहे हैं और वह भी सुनो, आपका जगह वृद्ध बुजुर्ग है, माता पिता है, बान पोलिंग बूथ तक लेके जाओ और बांग मतदान कराओ। और एक सुनहरो मौको है अपन मतदान को, जो कि 5 साल में एक बार मिले है अपन शासन चुनने को। तो इन भरपूर फायदा उठाओ। सरकार हो चाहे कुछ भी हो, सारा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और अपनी कोशिश रहनी चाहिए है कि आप 100% मतदान करके राजस्थान की शोभा बढ़ावा और मरुद्रा की शान बढ़ावा। और अगर मतदान की आप बात करा तो पिछले चुनाव ने अगर देखा तो राजस्थान में जो मतदान प्रतिशत हो वो 74.72% मतदान हो, जो कि 2013 की तुलना में कम हो कुछ प्रतिशत। और लेकिन अब की बार है उम्मीद है कि यूं ज्यादा मतदान होएगा। कांग्रेस और बीजेपी अगर दो मुख्य दल है अगर बात करा तो लगभग जगह शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी को। और केंद्रीय मंत्री है या प्रधानमंत्री है लगातार राजस्थान में चुनावी सभा के माध्यम हूं भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ देखा तो कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में जगह सीएम गहलोत है वह भी लगातार आपकी चुनावी सभा संबोधित करता है और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की अपील करता है। और अब जगह प्रत्याशी है वह डोर टू डोर कैंपेन कर सके, लेकिन मीटिंग और रैली है वह अलाउड को नहीं। और अब देखना की बात है 25 तारीख में मतदान है और इन दिन सबसे ज्यादा जो वोट पाएगा वो अगले 5 साल के लिए राजस्थान की सत्ता में काबिज हो जाएगा। तो देखना की बात होगी मतदान को जो नतीजा है वो 3 दिसंबर ना होगा, लेकिन मतदान ज्यादा संख्या में होना जरूरी है। तो यूं लेके अपनी यही अपील है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करा और शांतिपूर्वक मतदान करा, अनुशासन में रह के मतदान करा। और अपनी मरुद्रा की पहचान है आपने जी अपनाइत है और आपनो सदा हुई एक सलीको रहे है शांति को, वह शांति आप कायम रखा, चाहे मतदान बूथ हुए चाहे गांव हुए। और प्रत्येक जी आपने युवा पीढ़ी है वह जने जने तक संदेश पहुंचा कि मतदान कितो जरूरी है। मतदान करांगा तब भी आप एक बढ़िया शासन चुन सकांगा। आपने मतदान को अधिकार है भी वो प्रयोग करके, तो आप बात ध्यान में रखनी है। और सरकार जो चुनाव आयोग है वह अलग अलग जो आपकी हेल्पलाइन नंबर दे रखी है। अगर थाने खटे भी कोई भी आपराधिक गतिविधि होती दिखे तो थे बाने संपर्क कर सको होबा नंबर पर। और चुनाव आयोग ने जानकारी दे सको हो तो सतर्क रह गए आप, एक जिम्मेदार नागरिक है बिंगी अपन भूमिका निभानी है। और एक चीज और बता देवा कि जके दिन थे देन जाओगा वोटिंग तो बिन दिन कौन सा डॉक्यूमेंट है जका थाने साथ में ले जाना है, अपना बूढ़ा माता पिता है बांगे लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट है। बांगे अगर बात कर लिया तो कुछ एक जका डॉक्यूमेंट है, एक तो जी पहचान पत्र है और मूल दस्तावेज है, लेकिन इन अलावा भी अगर बात करा तो कुछ डॉक्यूमेंट और है जका की सहायता आप बूथ पर जाके मतदान कर सका। जी हाँ, आधार कार्ड, आपने जो आधार कार्ड है बिंग माध्यम भी आप मतदान कर सका। मनरेगा जॉब कार्ड है या फिर बैंक डाकघर की पासबुक है जगह पर साइन करेडा है। और श्रम मंत्रालय द्वारा जो जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है और जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई आईडी है। ये तमाम जो की डॉक्यूमेंट है अंग माध्यम भी आप मतदान कर सका। तो अपन ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है और राजस्थान की जो चुनाव है इन शोभा बनानी है। और जी आपने कोई बुढ़ा माहित है जगह चलने में जो दिक्कत है या फिर चल कौन पावे तो बांगे लिए मतदान की जो बूथ है बीम पर एक व्यवस्था हुए व्हील चेयर के माध्यम हूँ मतदान कराया जाए। और यह भी प्रावधान है कि जो अगर बूढ़ो माहित है और देखने में या कोई समस्या है तो आपके जो परिजन के लेके भी मतदान कर सके हैं। तो तमाम मुद्दा की जानकारी होनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते थाने मतदान कराना है। आपके बूढ़ा माता पिता हो और स्वयं को तो जरूर कराना है। तो मतदान की तारीख की अगर बात करा तो भारत सरकार है राजस्थान में 25 नवंबर की तारीख है वह निर्धारित करी है। तो 25 नवंबर ने सुबह 7 बजे लेके शाम ने 6 बजे तक आप मतदान कर सका। तो आपने प्रयास हो रहना चाहिए कि आप सुबह सुबह जाके मतदान केंद्र पर आपको जो मत को अधिकार है भी वो प्रयोग करा। और जो नई सरकार है जो अगले 5 साल तक सरकार रहेगी राजस्थान में, आपनो योगदान देवा आपने जो मत को अधिकार है बिंगो यूज करके आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभावा। और जो आस पास में अपना लोग है मन प्रेरित करा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करे
आई मारी विनम्र अपील ही और जलको चूरू की तरफ हूँ थाने मोकली मोकली राम राम ज्यादा से ज्यादा मतदान करो राजस्थान को गौरव बढ़ाओ।